स्वर्णरेखा खरकाई जो जमशेदपुर की जीवनदायिनी कही जाती है, या तो यह कहें कि पूरे जमशेदपुर की जो है प्यास बुझाती है यह नदी। लेकिन इस नदी की जो गाथा है बहुत ही दयनीय है। इससे पहले भी हमारे ब्यूरो हेड ने सबसे पहले तक्षक की टीम ने और उन्हीं की पहल से ये खबर चली थी कि दूषित नदी की गंगा आरती की जा रही है। उसका भी लिंक हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये हमारी तीसरी कड़ी है जो इस नदी की दयनीय कथा को सुनाने के लिए आई है। यह नदी इतनी दूषित हो गई है कि इसका पानी जो है पीने लायक क्या, मैं तो कहूँगी नहाने के लिए या फिर औद्योगिक उपयोग के लिए भी सही नहीं है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद की एक रिपोर्ट के अनुसार यह नदी का पानी जो है मतलब इस कदर दूषित हो चुका है कि इसके उपयोग से आपको किडनी, लीवर, चर्म रोग की भी आपको समस्या से जूझना पड़ सकता है। इस नदी के जगह जगह पे जब हमने खबर चलाई थी, पहली खबर हमारी चली थी मई 2022 की खबर चली थी। दूसरी खबर तक्षक ने चलाई थी 17 मई को, जिसमें हमने आपको मानगो के नगर निगम, माफ़ कीजिएगा मानगो नर्क निगम जो अपनी कुंभकर्ण नींद से नहीं जगा है, जगह जगह जाकर हमने आपको वो फुटेज दिखाई थी। हम आपको उसका भी लिंक दे देंगे, आप उसे भी देखिएगा। और इस नदी की गाथा बताई थी कि किस तरीके से ये नदी दूषित हो चुका है। कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद की एक रिपोर्ट के अनुसार इस नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। इतना प्रदूषित हो चुका है कि इसे आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस नदी के पानी का स्वर्णरेखा खरकाई नदी के 14 जगहों से सैंपल लिया गया था जांच के लिए, और ऐसी जगहों से सैंपल लिया गया था कि कोई ठहराव पानी से नहीं बल्कि बहाव पानी से सैंपल लिया गया था। तो उसका पीएच लेवल जो है 9 आया था, जबकि इसका 7 होना चाहिए। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितना दूषित पानी का उपयोग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस नदी में 29 जगहों से नालों का पानी छोड़ा जाता है और अभी तक किसी भी तरीके के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था नहीं की गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 5 साल पहले कहा था कि यहाँ पे एक जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन अभी तक जो है नगर निगम अपनी नींद से नहीं जागा है। आपको क्या लगता है कहाँ पे मैंने आपको जब 17 जनवरी 2023 में जब एक न्यूज़ चलाई थी मानगो नगर निगम को लेकर के कि इतने पैसे 4,17,60,000 जो सिर्फ सफाई पे खर्च हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो है शून्य बट्टा सन्नाटा है, तो वो कहाँ जा रहा है। ये सब जो हो रहा है इससे मुझे रामचरितमानस की एक जो है दोहा याद आ रही है, होइए वही जे राम रची राखा हूँ सुनहूँ बहु विधि बहु भागा। कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, हमारी जो कान पे जू नहीं रहेगी, हम अपनी कुंभकर्ण नींद से नहीं जागेंगे। इस स्थान पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी गंगा आरती करते हैं। आपको यही जगह मिली थी गंगा आरती करने के लिए। दूषित नदी को पहले आप प्रदूषण से मुक्त करने के बजाय आप गंगा आरती कर रहे हैं। किसकी गंगा आरती आप कर रहे हैं? गंगा आरती करनी है तो आप सुल्तानगंज चले जाइए, गंगा और भी जगहों से बहती है, वहां जाके गंगा आरती करिए। आप यहाँ गंगा आरती कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े समारोह का आयोजन कर रहे हैं और हम यह दूषित पानी पी रहे हैं। यहाँ पे 5 साल पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा था कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक क्यों नहीं लगा? यह सवाल मैं अदिति सिंह आपसे पूछ रही हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, उन वोटरों का है जो आपको उस ओहदे पे बैठाया है। आप यहाँ पे आके गंगा आरती कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े समारोह का आयोजन कर रहे हैं। आपने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे आयोजन कराया गंगा आरती का, आपने महाशिवरात्रि के अवसर पे गंगा आरती का आयोजन करवाया, बनारस से बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसका जो खर्च है आपने कहाँ से किया? क्या आपने वेतन से किया या फिर सरकारी फंड से किया? आपका क्या हक है कि आप सरकारी फंड से इतने बड़े बड़े समारोह का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए, वह अभी तक क्यों नहीं लगा? मैं आपसे ब्यौरा मांगती हूँ कि ये जो इतने बड़े बड़े समारोह, 2 समारोह हुए मकर संक्रांति पे, महाशिवरात्रि पे, वह उसका ब्यौरा दीजिए कि कितने रुपए आपने खर्च किए हैं और आज तक अभी तक आपने क्यों नहीं
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, यह नदी का दूषित पानी हम पी रहे हैं। और जहां जिन वोटरों की आपको स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, आप फिर किस लिए स्वास्थ्य मंत्री हैं? हमारी तक्षक टीम जब भी कोई न्यूज़ चलाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, हमेशा आपको जगाना ही हमारा मकसद होता है। इससे पहले जब हमारे ब्यूरो हेड ने न्यूज़ चलाया था तो उन्होंने भी सरयू राय जी से सवाल किया था कि आप दूषित नदी का आरती क्यों कर रहे हैं। 17 मई 2023 को जब मैंने न्यूज़ चलाया तो मैंने माननीय मंत्री जी से यही पूछा था, क्योंकि मैंने मानगो के हर एक इलाके के मेरी टीम ने सर्वेक्षण किया था, देखा था कि किस हालत में वहाँ के लोग रह रहे हैं। और मैंने यही सवाल पूछा था कि आप सड़कें बना दे रहे हैं, आप गोदी मीडिया को लेके घूम रहे हैं, आप दौरे कर रहे हैं, तो उससे फुर्सत मिले तो अपने मानगो वासियों को भी देखिए। आज फिर मेरा एक सवाल है कि आप जो इतने बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पंडितों को बुला रहे हैं, अगर इसको करने के बजाय आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा देते तो आज स्थिति कुछ और होती। इतने बड़े बड़े आयोजन में जो आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है, उसके बजाय आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कब तक लगा रहे हैं? और मुझे और हमारी टीम को यही बस आपसे जानना है, क्योंकि हमें बस यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं मंत्री जी का आगामी चुनाव को लेकर ये वोटरों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना है, ध्यान आपको देना है। क्योंकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नालों का गंदा पानी को साफ करने के लिए एक देसी जुगाड़ अपनाया। आप देख सकते हैं, उन्होंने 3 गड्ढे करवाए। मैं आपको दिखाऊंगी अपने कैमरा में, ये देखिए। आगे भी जाके मैं आपको फुटेज दिखाऊंगी कि वो जो आप नाला देख रहे हैं सामने, वो नाले का पानी जो है इसमें आएगा, उसके बाद यहाँ से पानी फिल्टर होके उसमें जाएगा, उस गड्ढे में जाएगा, और उसके बाद तीसरे गड्ढे में पानी जो है पूरी तरीके से साफ होके नदियों में जाएगा। लेकिन जब मैं आपको ये देसी जुगाड़ को सामने से मैं आपको दिखाऊंगी तो यहाँ पे इतनी मतलब बदबू है, दुर्गंध है, और आप ये देख सकते कैसे कि मच्छर जो है यहाँ पे भिनभिना रहे हैं। यहाँ पे आप 2 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। अगर पानी यहाँ पे साफ हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, तो जो गंदगी निकाली वो गंदगी कहाँ है, उसे कहाँ पे रखा गया है? पानी को अगर आप दावा कर रहे हैं कि फिल्टर होके नदी में जा रहा है, और ऐसे ही ये जो नाले आप देख रहे हैं, और मैं आपको और गड्ढे दिखा रही हूँ जिससे पानी इस साफ होके उस गड्ढे में जा रहा है। यह तो उन्होंने बोला कि पानी साफ होके जाएगा, लेकिन पानी को जो साफ किया जा रहा है, फिल्टर किया जा रहा है, वो गंदगी कहाँ पे है? 35 से 40 और नाले हैं जो इस नदी में तुरंत जाके डायरेक्ट जाके आप बोल सकते हैं प्रवाहित होती है। तो अगर आपने इस एक नाले के लिए 3 गड्ढे करवाए हैं मंत्री जी, तो उस 35 से 40 नालों के लिए आप कितने गड्ढे करवाएंगे? इसका जवाब हमारी टीम चाहती है। देखिए, एक गड्ढा मैंने आपको वहां पे दिखाया जहां पे मैंने आपको बताया कि आप वहां खड़े नहीं हो सकते। ये देखिए, मैं सामने से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। पूरा ये जो लार्वा है, ये देखिए, मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, इन गड्ढों में है। तो किस तरीके से पानी फिल्टर हो रहा है, जिसमें पूरी तरीके से लार्वा जो मतलब कह सकते हैं यहाँ पे मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां जो है उत्पन्न हो सकती है। मैंने आपको तीनों गड्ढों का जो है वीडियो फुटेज अपने कैमरा में आपको मैंने दिखाया है। आप ये फैसला करें कि तीनों गड्ढे में से किस गड्ढे का पानी आपको साफ लगा, क्योंकि मुझे तो तीनों में से किसी भी गड्ढे का पानी साफ नहीं लगा। इसे आप बोल सकते हैं सरकारी फंड का जो है बेबुनियाद तरीके से बेफिजूल खर्च किया गया है, इस तरीके से देसी जुगाड़ बोल करके। स्वास्थ्य मंत्री जी के अनुसार इन 3 गड्ढों से पानी जो है पूरी तरीके से मतलब कि ये साफ हो सकता है। केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई है कि पोस्ट ऑफिस में आपको गंगा जल मिल सकता है। अगर मंत्री जी के अनुसार इन 3 गड्ढों द्वारा, और आप समझ लीजिए कि देसी जुगाड़ से अगर नदी का पानी, इन नालों का पानी साफ हो सकता है, तो ऐसे 2-4 गड्ढे आप और बनवा दीजिए ताकि इसका जो है व्यावसायिक रूप शुरू हो जाए। और क्या पता कि लोग गंगा जल खरीदने के लिए पोस्ट ऑफिस ना जाकर यहीं से गंगा जल ले लें। यह देखिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का देसी जुगाड़, जो अभी तक स्वर्ण रेखा खरकाई को स्वस्थ नहीं कर पाया है, पानी को प्रदूषण से नहीं बचा पाया है। और आप इसमें गंगा आरती कर रहे हैं।
और आप जमशेदपुर वासी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं गंगा आरती में उपस्थित होकर। आप खुद सोचिए, अपने मन मस्तिष्क पर थोड़ा सा जोर डालिए कि आप किस गंगा आरती में खड़े हो रहे हैं। ये प्रदूषित गंगा आरती में खड़े हो रहे हैं कि नदी नालों की गंगा आरती में खड़े हो रहे हैं? क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि आप ये जो गंगा आरती में आए हैं, ये नालों की गंगा आरती में आ रहे हैं। जो गंदे पानी जो बहाए जाते हैं नदियों में, 35 से 40 नालों का पानी आ रहा है, आप तो उस नालों के गंदे पानी, काले जो गंदे पानी होते हैं, उसकी गंगा आरती कर रहे हैं। मतलब आप एक हिंदू धर्म की पूजा जो होती है उसका मजाक बना के रख दिया है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने। जब गंगा स्वर्णरेखा नदी का और जब आरती दोमहानी में करने वाले थे, तो मैंने 5 दिन पहले मैंने नदियों का दौरा किया और सड़ा हुआ पानी हमने दिखाया कि क्या मंत्री जी इसी सड़ा पानी का आप आरती करोगे? बनारस से आप बड़े बड़े आयोजन करता लाए, आरती करता लाए, पैसा खर्च किए, बहुत से बड़े बड़े गायकार आप लाए, पूरा आप बताए कि मैं बिल्कुल महा आस्था का संगम लगा रहा हूँ। तो अभी जो रिपोर्टें आई हैं, मैं भी पहले उजागर इसको मैंने सावधान किया था कि मंत्री जी पानी को पहले साफ करो तब आरती करो वहाँ पे। तो इतना बड़े पैमाने पर डीसी महोदया भी उनके साथ थी। एक दिन पहले आरती के 1 या 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री भी वहाँ पर आए थे। उनको मंत्री जी लेके दिखाए कि मैं यहाँ आरती करूँगा और बड़ा बड़ा सांस्कृतिक आयोजन करूँगा। तो कई लाख रुपया खर्च करके वहाँ उन्होंने आरती किया। जब उन्हीं का विभाग, जो सरकारी विभाग, जो प्रदूषण जो विभाग है, क्षेत्रीय रीजनल ऑफिसर ने जब जांच किया तो कहा कि पीएच लेवल इसका 9 है पानी का। वो भी जो पानी बह रहा है, जो अस्थिर, उसका छोड़ दीजिए, तो वो नहाने लायक नहीं है। पीने की बात तो छोड़ दीजिए, इस पानी का फिल्टर भी करना खतरनाक है। यदि कोई नहा लिया तो चर्म रोग और कई बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। तो ये मंत्री जी का ढकोसला में मैंने पहले कहा कि ढकोसला ही कर रहे हैं। तो जितना उन्होंने खर्च किया उतना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में कई जगह उसमें लग गए होते प्लांट, उसमें आज सही पानी होता उसका, और सब ऑक्सीजन मर रहा है पानी का। मंत्री जी तनख्वाह का 1 रुपया तो किसी को चाय नहीं पिलाते हैं। आप बोलते हैं कि आयोजन में खर्च करेंगे। वो बिल्कुल सरकारी आयोजन था, डीसी उसमें थी, माननीय मुख्यमंत्री के नॉलेज में था। ये तो वही आयोजन होते हैं जहां ऐसा आयोजन करो कुछ अपना अपना पॉकेट में कुछ बने। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जो सरकारी जो खर्च हुए उतने में यदि 32 पॉइंट 33 पॉइंट पर गंदे नाले का पानी गिर रहा है, और ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने चेतावनी दिया था जमशेदपुर नगर पालिका को, जमशेदपुर अक्षेस को, मानगौर नगर निगम को और आदित्यपुर नगर निगम को कि आप यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट बैठाओ, नहीं तो हम करोड़ों का फाइन करूंगा आप पर। लेकिन इतनी मोटी चमड़ी इस सरकार के अधिकारियों का है कि इन पर कोई असर नहीं होता है। अब ट्रिब्यूनल को चाहिए कि इनका वेतन से पैसा काट लेना, ताकि आदमी कम से कम बचे। तो अब तो मैं बता दे रहा हूँ कि 5 दिन बाद तो अब नदियों में ऑक्सीजन रहेगा नहीं, मछलियाँ मरेंगी। कुल कम से कम 15 पॉइंट पर तो लग सकता था। 30-35 लाख से तो कम नहीं इनका आयोजन हुआ, खर्च हुआ। 2 बार आयोजन किए हूँ 6 महीने के अंदर में, तो 30-35 लाख यदि वो खर्च भी किए होंगे तो एक ट्रीटमेंट प्लांट, छोटे छोटे प्लांट आजकल बन रहे हैं, तो एक छोटे प्लांट में 5 से 7 लाख रुपया लगता है। तो उसके माध्यम से कई ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पर लगे होते। लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट तो करना नहीं है, खाली फोकस जनता को दिखाना है कि ये जनता देखो, ये आस्था का मैंने संगम बनाया। परिवर्तन नहीं है, ये लोग बहुरूपिया हैं। ये बहुरूपिया का रूप धारण करते हैं। जैसे कुछ लोग अपना धर्म छिपा करके दूसरे धर्म का रूप धारण कर ले रहे हैं, ऐसे ये लोग बहुरूपिया हैं। ये न सही हिंदू है न सही मुसलमान है। तो जो बहुरूपिया होता है किसी धर्म के प्रति वो आस्था कम रखता है। तो ऐसे लोगों को यदि भगवा यदि आप धारण करते हैं तो भगवा किसी का एकाधिकार, हमारा कहने का मतलब नहीं है कि एकाधिकार हो गया, लेकिन उस भगवा का सम्मान, उस भगवे की इज्जत होनी चाहिए। यदि आप भगवा धारण कर रहे हैं तो पैसा लूटने के लिए आप लोग मत करिए, भगवा का सम्मान करिए, भगवा का इज्जत करिए। और मैं जनता से कहूँगा कि ये सब बहुरूपिया हैं, ये सब कमाने का एक धंधा है। और नदी के पानी को पहले साफ करो, स्वच्छ करो, तब उसकी पूजा करो।